हेलो स्टूडेंट, आज अपने लोग आईआईटी जेईई मेन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल और इलिप्स मिक्स करके क्वेश्चन दिया गया था और क्वेश्चन इजी है बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए लाइन L passes through the point of intersection of the line इतना एंड इतना। ठीक, यहाँ पे जो देख लो फर्स्ट लाइन में B, ये B बिलोंग्स कर रहा है R-4/3। इसका मतलब ये हो गया कि B की जो भी वैल्यू होगी वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा एक्सेप्ट 4/3। ठीक है, तो ये जो अपने लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको ये चीज दिख जाएगी कि R-4/3 हमको B की वैल्यू प्रूव हो जाएगा। तो कह रहा है कि इफ द लाइन L आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 1,1, ये पास कर रहा है 1,1 से और टच कर रहा है सर्कल को, तो उस केस में कह रहा है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इतना क्या होगा। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स मांग रहा है। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे क्या दिया गया, इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए हमको फॉर्मूला बी का भी जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे x²/5 प्लस y²/b² है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन और सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करके, मतलब ये दोनों कंडीशन जो भी दिया गया इस कंडीशन को अपन लोग सॉल्व करेंगे तो वहां से क्या निकलेगा b, और b की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद उसके बाद अपने लोग क्या करेंगे, इसेंट्रिसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहां से एक तीसरा लाइन पास कर रहा है। ठीक है, जो 1,1 से भी पास कर रहा है। तो इस केस में फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो कंसेप्ट है वो यूज होता है। तो देखो फैमिली ऑफ कंसेप्ट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जैसे लाइन L1 है और लाइन दूसरा लाइन L2 है। ठीक है, ये लाइन L1 हो गया और ये लाइन L2 हो गया। ठीक है, लाइन 1 का जो इक्वेशन दिया गया है आपका, वो दिया गया है bx प्लस का 10y माइनस 8 इक्वल टू 0, और लाइन 2 जो दिया गया है आपका इक्वेशन वो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां से एक लाइन पास कर रहा है, ठीक है, जो सर्कल को टच भी कर रहा है और ये 1,1 से पास कर रहा है। मान लो 1,1 यहाँ आ गया, यहाँ से पास कर रहा है। मान लो Q पॉइंट पे 1,1 है, जो ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट जहां पे कर रहा है वहां से पास कर रहा है, और ये क्या है 1,1 से भी पास कर, इस लाइन को एलो लाइन दे दो। ठीक, ये सर्कल को भी टच कर रहा है। तो देखो ये सर्कल को जो टच कर रहा है, ठीक है, तो आप सिंपल से समझ सकते हो कि ये जब जिस पॉइंट पे टच करा तो ये क्या हो गया, एक तरह से सर्कल के लिए टेंजेंट हो गया। और यहाँ से जो अपन लोग सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा, ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो ये देख रहे हो कि ये जो रेडियस होगा, ये जो रेडियस होगा, यहाँ से जो अपन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे तो वो रेडियस का इक्वल हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि एक काम आप देख लो कि ये जो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया गया, तो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, x² प्लस y² इक्वल टू 16/17। ठीक है, तो ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। तो इस केस में सेंटर क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा, और रेडियस जो होगा r जो हो जाएगा वो 4/√17 हो जाएगा। ये रेडियस हो गया, और सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, ये लाइन का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फैमिली ऑफ लाइन। तो फैमिली ऑफ लाइन के लिए इक्वेशन होता है कि L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, और इस इक्वेशन को कहाँ से पास कर देंगे, 1,1 से, तो वहां से क्या निकल जाएगा, लेमडा। तो पहले आइए देखते हैं। तो लाइन L1 जो है वो क्या है, bx प्लस का 10y माइनस 8 प्लस लेमडा इंटू 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक, और ये किसका इक्वेशन निकल गया, L का, L का निकल गया। अब ये L जो है कहां से पास कर रहा है, ये L पासेस थ्रू कहां से, 1,1 से। तो 1,1 से तो मतलब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, तो पुट करो इसमें। तो b इंटू 1 b प्लस 10 इंटू 1 10 माइनस 8 प्लस लेमडा इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 0।
अब यहाँ से देखो प्लस का 10 है माइनस का 8, ये क्या होगा b+2, ठीक है। यहाँ से 2 माइनस लेमडा, तो क्या बचेगा -1, तो माइनस लेमडा हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लेमडा की वैल्यू निकाल लोगे तो b+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा हो जाएगा। यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकल गया। अब यह क्या करो, लेमडा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप फर्स्ट में पुट करते हो तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगा bx प्लस का 10y माइनस 8 प्लस b+2 इंटू 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से ये अपना आ गया, ठीक है। तो ये आने के बाद क्या करेंगे अपन लोग, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखो पहले b को ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सेपरेट कर दो, x वाले टर्म एक साथ और y वाले टर्म एक साथ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा bx प्लस का 10y माइनस 8, b से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2xb माइनस 3yb, फिर 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 6y इक्वल टू 0। ये आ गया अपना। अब आप देखो x वाले टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो देखो 2xb और bx, तो 3x क्या हो जाएगा 3bx। देखो यहाँ पे 10y और माइनस 6 हुआ तो क्या हो जाएगा 4y माइनस 8, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखो ये माइनस 3yb है, क्या है माइनस 3yb, क्लियर हो गया ये। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या बचा -8 है, यहाँ पे y भी है, यहाँ पे bx आ गया और यहाँ पे क्या है प्लस का 4x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो x वाले टर्म यहाँ है और यहाँ है, x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 3b प्लस का 4, ठीक। यहाँ पे देखो y वाले टर्म यहाँ है और यह वाले टर्म यहाँ है, तो माइनस y कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3b अब माइनस का 4, इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे देखो 3b को a मान लो अब 4 को b मान लो तो a प्लस b या a माइनस b आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा -8, तो -8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो अभी जो हम बताए थे 3b माइनस 4, तो यहाँ से b की इसको इसका टर्निंग पॉइंट निकालो तो 4/3 जो कि r माइनस 4/3 दिया गया, तो वो चीज प्रूव हो गया। तो ये इक्वेशन फाइनली आपका किसका निकल गया L का निकल गया। अब ये L का जो इक्वेशन निकला तो देखो ये L जो है ये लाइन इक्वेशन है, ये टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है अपना सर्कल को टच कर रहा है। और ये क्या हो गया टेंजेंट, ये क्या हो गया नॉर्मल। तो जो नॉर्मल का लेंथ अगर हमको निकालना है यहाँ से b की वैल्यू, अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते तो वहां से अपन लोग को क्या निकल जाएगा b की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। जब b की वैल्यू निकल जाए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ से फ्रॉम 0,0 से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं 0,0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं इस इक्वेशन का, ठीक है। तो इस इक्वेशन का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, तो देखिए कैसे। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p इक्वल टू क्या हो जाएगा r हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब सेंटर से निकालेंगे तो x की वैल्यू 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला होता है कि देखो ax1 होता है प्लस का by1 प्लस c मॉड में अपॉन रूट अंडर a² प्लस का b² इक्वल टू r क्या है 4/√17। तो देखो x1 तो 0 हो गया, तो ये 0 तो ओनली क्या बचा -8 अपॉन a की जगह पे क्या है ये, b की जगह पे ये है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 3b प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3b माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4/√17, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होने वाला है, नोट ध्यान रखना आप कि जब भी आपको a प्लस b होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू a² प्लस का b²। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या ले लिए हैं 3b और b की जगह पे क्या हो गया 4, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 9b² अब प्लस का 16, तो अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 18b² प्लस 32। तो इसको अपन लोग सॉल्व कर लिए तो ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन रूट अंडर 8b²
प्लस 32 इक्वल टू 4/√72। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको जो करेंगे अपन लोग, तो देखिए इसको जो आगे बढ़ते हैं जैसे, तो आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे अपन लोग, इस चीज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका देखो, आप कट गया तो ये क्या हो गया, 2/√18b² प्लस 32 इक्वल टू 1/√72। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2√17 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √18b² प्लस 32। अब दोनों तरफ स्क्वायर मार दो तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर मारोगे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 17 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18b² प्लस का 32, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 68, 32 किधर ले आओ, 32 माइनस में हो जाएगा 18b²। तो फाइनली यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, 36 इक्वल टू 18b²। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो फाइनली b² इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। फाइनली b² क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब देखो, आप जो है यहाँ पे इलिप्स का इक्वेशन दिया गया, अपना निकल गया, b की वैल्यू निकल गया। अब हमको इसेंट्रिसिटी निकालना है, तो b की वैल्यू आ गया। तो इलिप्स का जो इक्वेशन दिया गया है अपना, ये दिया गया है, ठीक है। तो इलिप्स की इक्वेशन देखो दिया हुआ है, x²/5 प्लस y²/b² इक्वल टू 1। तो x²/5 प्लस y²/b² की वैल्यू 2 आ गया इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया, यहाँ पे a² की वैल्यू 5 है, b² की वैल्यू 2 है, तो मतलब a की वैल्यू √5 है, b की वैल्यू √2। तो a बड़ा है b से, तो इस केस में इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू √1 माइनस b²/a², ठीक है। तो देखो 1 माइनस b² की वैल्यू 2, b² की जगह पे क्या है 2 है, a² की जगह पे क्या है 5 है, अपॉन 5। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 2/5, तो क्या हो जाएगा √3/5। तो ये क्या होगा, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। तो देख लो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स आया, तो √3/5 अपना ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी। तो फाइनली आंसर अपना क्या हो गया, बी आ गया, ठीक है। थैंक यू।